तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डोरेथा सीसाइड में आ गया था और वो उस जगह को देखकर बहुत खुश होता है और वो सोचता है महल से दूर रहना मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ उतरने जैसा है। उस महल से दूर जहाँ मैंने रे को मारा था और जहाँ रियोन की मौत हुआ था, वो महल केवल बुरी यादों से भरा पड़ा है। ये उससे अच्छा है यहाँ मेरे अत्याचार का कोई निशान नहीं है। और उन चॉकलेट को देखने लगता है और वो सोचता है शायद मैं सचमुच यह नए तरह से शुरुआत कर सकता हूँ। तभी उसे कोई बुलाता है, योर हाइनेस। डुरेथा उस तरफ मुड़ता है और वो मेड कहता है, प्लीज़ मैं आग्रह करता हूँ कि आप मेरा इंतज़ार करें। अगर आप खो गए तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। प्लीज़ बिना किसी साथी के ना जाना योर हाइनेस। डुरेथा सोचता है कहीं नहीं के माध्यम में एक शक्तिहीन प्रिंसेस की देखभाल करने के लिए उसे टोटेम पोल के निचले हिस्से पर होना चाहिए। ले, लेकिन क्योंकि मैं केवल दिखने में एक प्रिंसेस हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि उसका उत्साह खत्म हो जाएगा। वो मेड किसी को दिखाते हुए कहता है, ओ कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको अवश्य मिलना चाहिए। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो आपके रक्षा करने वाले हैं, सर स्टीफन ग्रीनवाल। और वो डुरेथा के सामने आगे आकर खड़ा हो जाता है। डुरेथा उसे देखता है और पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पे स्टीफन डुरेथा के सामने अपने घुटने पे बैठा हुआ था। और डुरेथा कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम मुझे ग्रीटिंग नहीं कर रहे हो, तुम अभी भी बहुत ढीठ हो। स्टीफन डुरेथा की तरफ देखता है, डुरेथा भी उसकी तरफ देखता है और कहता है, द फ्यूचर कमांडर। ये सचमुच शर्म की बात है, मैं हमेशा से आपके साथ डुअल करना चाहता था। और वो कहता है, ये कितनी शर्म की बात है कि आप बुद्धिमान होने से अधिक ढीठ है। और वो उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, स्प्लेंडर का आदेश इस लैंड पर नाइट का सबसे बड़ा आदेश है, तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो। और वो सोचता है, और वो आदमी जो एक बार मेरे तलवार से मरा था। और वो उसे देखकर सोचता है शायद वो अभी 18 साल का है, उसने अभी अपना पहचान बनाना शुरू कर दिया होगा। वो अपनी स्थायी स्थान पर सीढ़ी चढ़ने के समय पर वो यहाँ कैसे पहुंच गया, एक शक्तिहीन प्रिंसेस की रक्षा के लिए। और वो अपना हाथ बढ़ाता है और सोचता है ये अफसोस की बात है। और वो कहता है, आपसे आज पहचान करके अच्छा लगा। और मैं खुशी से कहता है, अरे बाप रे, क्या आप वेल मैनर नहीं है। और स्टीफन उसे घूरने लगता है। तभी मेड घबराते हुए कहता है, ओ सर, योर हाइनेस का हाथ। स्टीफन उससे अजीब तरह से हाथ मिलाता है। डुरेथा सोचता है मैं हाई फाई की मांग नहीं की, हमेशा की तरह वो ढीठ है। और मेड उसे घबरा के देखने लगता है। और फिर अगली सीन में हम देखते हैं डुरेथा कुछ लिखते हुए सोचता है, स्टीफन से मिलना जैसी अनएक्सपेक्टेड घटना के साथ ये स्पष्ट है कि केवल अच्छा बनने का संकल्प वास्तव में अच्छाई का जीवन जीने के लिए इनफ नहीं है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे अपने रास्ते पर बने रहने के लिए कुछ दिशा निर्देशक बनाना होगा। लेकिन कोई अच्छा कैसे हो सकता है, वो बैठकर सोच ही रही थी। तभी मेड स्नैक्स लाकर कहता है, ये नाश्ते का समय है योर हाइनेस। और डुरेथा कहता है, क्लोरा कोई अच्छा कैसे होता है। ये सुनकर क्लोरा कहता है, अच्छा बने, हाँ। और वो हंसते हुए कहता है, सबसे पहले अच्छा होना आपके माता पिता के बात सुनने से शुरू होता है। डुरेथा कहता है, उस तरह का नहीं। और मेड अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, तो आप क्या कह रही थे। और वो टेबल पे रखे कागज को देखता है और हंसते हुए कहता है, अच्छा कैसे बने। और पीछे से स्टीफन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और डुरेथा उसे छुपाते हुए कहता है, आप क्यों हंस रही है। और वो हंसते हुए कहता है, अच्छा होना ये बहुत अडोरेबल है, प्लीज़ माफ़ कीजिए योर हाइनेस। और स्टीफन भी पीछे से अपना सर हिलाता है और वो सोचता है, एडोरेबल, मेरे शब्द एडोरेबल हैं, क्या ये मुझे सूट करते हैं। और क्लोरा कहता है, लेकिन आप क्यों ये लिस्ट बना रहे हैं,
डोरेथा कहता है क्योंकि, और वो सोचता है ऑब्वियसली मैं अच्छे बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो मेट कहता है इसके बारे में क्या, क्यों ना आप आपके फादर का 10 मसाज करें। ये सुनकर डोरेथा अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है नो थैंक्स। और क्लोरा कहता है आपको वो पसंद नहीं है तो फिर दिन में 10 बार हंसने का क्या ख्याल है। डोरेथा कहता है 10 टाइम्स हंसना। और उमेद हंसते हुए कहता है आप जानते नहीं हैं, कहा जाता है हंसना सबसे अच्छी दवा है। क्या ये सही नहीं है सर स्टीफन। और स्टीफन भी अपना सर हिलाता है और वो सोचता है हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और वो सोचता है ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं रहना चाहता, मेरे पास ऐसा होने का कभी कोई कारण नहीं था। और वो रे के बारे में सोचकर कहता है इसके बारे में सोचूं तो ऐसा लगता है कि सभी अच्छे लोगों के चेहरे पर खुशी होती है। फ्लोरा सही हो सकती है। और वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सोचता है क्या इस तरह से, और थोड़ी ही देर में उसका मुंह बिगड़ जाता है। और वो सोचता है जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश में मेरा चेहरा हिल रहा है। और ग्लोरा कहता है क्या गलत है योर हाइनेस। और टुरेथा उन दोनों को रूम से बाहर निकलते हुए कहता है मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए आगे बढ़े और क्षमा करे। ग्लोरा कहता है लेकिन मुझे रुकना और देखना अच्छा लगेगा। फिर वो उन दोनों के जाने के बाद टुरेथा अपने पेन को उठाता है और लिखता है नंबर 1, दिन में एक बार काइंडली मुस्कुराना। नंबर 2, जो दूसरों का है उसका लालच मत करो। और सिंहासन रे का है और रियन जूलिया का है। नंबर 3, हजारों लोगों की बचाओ। और वो सोचता है जीवन बचाना एक अच्छा काम होना चाहिए। और वो सोचता है मुझे आश्चर्य है मैंने अपने अगले जीवन में कितने लोगों की मौत का कारण बना। मैंने न केवल अपनी तलवार से हत्या की, बल्कि युद्ध भी शुरू कर दिया था। मैंने अपनी प्रजा पर गुलामी सौंपा और डिजास्टर, बीमारियों और गरीबी से अपना मुंह मोड़ लिया। मरने वाले की संख्या कम से कम 50,000 होना चाहिए। अगर रे सिंहासन पर बैठा होता तो हजारों लोगों की बचाना जा सकता था, लेकिन वो मेरी वजह से मारा गया। पश्चाताप में मैं इस जीवन में दोगुना लोगों की जान बचाने का लक्ष्य रखूंगा। और वो उस लिस्ट को देखते हुए सोचता है मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। हफ्ते में 3 बार धन्यवाद दिया जाएगा और हर महीने में कम से कम 1 मिलियन दान करना होगा। और वो सोचता है ये एक अच्छी शुरुआत है, इन्हें प्राप्त करना निश्चित रूप से एक अच्छा पुनर्जीवन होगा। और वो बैल्कनी में आकर जमाई लेते हुए सोचता है "हम्म, मैं थक गया हूँ। और वो समुंदर को देखने लगता है और कुछ सोचकर फ्लोरा और स्टीफन के पास आता है और दरवाज़ा खोलकर कहता है मैं समुद्र तट पर जाना चाहता हूँ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं डोरेथा और स्टीफन सीसाइड पर चल रहे थे। डोरेथा चलते हुए तिरछी नज़र से स्टीफन को देखता है और सोचता है मैं नहीं जानता था कि स्टीफन भी मेरे साथ आएगा, लेकिन कम से कम वो काम बतौनी है, दखल अंदाजी वो इतना नहीं करता है। और वो चलते हुए सोचता है ये इतना शांत है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तभी वो सामने किसी को बैठा हुआ देखता है। उसे देखकर सोचता है वो कौन है, मुझे नहीं पता था कि यह आसपास कोई और भी रहता है। फिर उस लड़के को अच्छे से दिखाया जाता है। डोरेथा उसे देखता है और सोचता है एथन ब्रोंटे। एथन ब्रोंटे अत्याचारी डोरेथा का राइट हैंड था और सबसे खूबसूरत आदमी जिसे मैं अब तक जानता हूँ, और सबसे खतरनाक भी। एथन ब्रोंटे वो सुनहरे आंखों वाली परी के नाम से भी जाना जाते थे। मैन और वुमेन सभी की कल्पना की ऑब्जेक्टिव एक ही था। ऐसा कोई नहीं था जिसने उसका विरोध करने का सपना देखा हो। और उसकी आंखें केवल मुझ पर और मेरे विश्वासों का नौकरों पर थी। उसने मेरे लिए वह सब कुछ लाया जो मुझे पसंद थी। रे को मारने में मदद किया। और एथन उसके हाथों पे चूमते हुए कहता है माय ब्यूटीफुल लेडी।
और वो कहता है जूलिया डेलिविन मर चुकी है। ये सुनकर डोरेथा हंसने लगता है और वो सोचता है और अपनी ओर से उन लोगों को मारा जिनसे मैं नफरत करता था। और एथन कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी माइसान। वह अकेला व्यक्ति था जिसने मुझे समझा और मुझे लगा कि वो मेरा वफादार नौकर है। फिर एक सीन में हम देखते हैं एथन चिल्ला के कहता है मैजेस्टी अब उस ढीठ आदमी को अपने साथ क्यों रखते हैं। अगर आप मुझसे शादी किया होता उससे शादी करने की बजाय मैं सचमुच अपना जीवन तुम्हें समर्पण कर देता। नहीं, क्या एथन ने सचमुच अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया होगा। और वो सोचता है मुझे अपनी गंभीर गलती का एहसास तभी हुआ जब मैं मौत के सामने खड़ा था। जैसे ही मैं फांसी के तट तक पहुंचा, लोगों ने उसे सभी गलत कामों से बरी कर दिया और उसे प्रधानमंत्री का करार दिया जिसने तानाशाही के सामने साम्राज्य की रक्षा किया। सपिन जीव के साथ वो अपने सभी अपराधों से बच गया और मैं उसकी सारे पापों को फांसी तक ले गया। और वो सोचता है वो तो यहाँ तक चाहते थे कि वो मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी बने। मुझे इस जीवन में हर कीमत पर उससे बचना होगा। तभी वो उसे चौंक कर देखता है। वो रो रहा था और वो अपनी आंसू पोंछने लगता है और डोरेथा अपने हाथों को क्लिंच करते हुए सोचता है मैंने एथन को कभी नहीं देखा ऐसे रोते हुए। और वो अपने वहाँ पे खड़े होकर सोचता है जैसे कि वो बिल्कुल अलग पर्सन हो। क्या होगा अगर एथन कभी डार्क साइड पर कदम न बढ़ाए। और वो उसकी तरफ जाते हुए सोचता है क्या होगा अगर हम दोनों अच्छे हों। फिर शायद ये सोचकर वो उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और सोचती है हो सकता है कि एथन को भी जीवन का एक नया मौका मिल सकता है। और डुरेथा उसकी तरफ देखने लगता है। एथन उसे देखता है और डुरेथा कहता है हाय। और एथन घबरा के खड़ा हो जाता है। डुरेथा कहता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ। और वो सोचता है हाँ वो इतना सरप्राइज क्यों दिख रहा है। और वो एथन वहाँ से भाग जाता है और डोरेथा पीछे से चिल्लाता है रुको। लेकिन वो चला जाता है और डोरेथा सोचता है शायद मुझे उसे शांति से रोने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए था। वो इस जगह पे अकेले क्यों रो रहा था। और वो सोचता है अरे हाँ। और वो उसके फादर के बारे में सोचता है मुझे अभी याद आया वो ड्यूक ब्रोंटे का हरामी बेटा है। क्या इसका उससे उसके आंसुओं से कुछ लेना देना है। ड्यूक ब्रोंटे का पुत्र होने के नाते विवाह से वो पैदा हुआ। एथन ब्रोंटे को एपिस्टेन में दाखिला होने का अनुमति नहीं थी और जब तक वो एडल्ट नहीं हो गया उसे सोशल इवेंट्स में जाने की अनुमति नहीं थी। और वो स्टीफन से कहता है मैं थक गया हूँ मुझे बंद करना चाहिए। और वो सोचता है तुम्हें पता होना चाहिए ये अकेला अस्तित्व अपने आप में बहुत अच्छा है। जैसे ही एक खबर फैले कि इम्पीरियल प्रिंसेस समुद्र तट पर आई हैं, आसपास की सभी नोबल लेडीज की ओर से इनविटेशन की बाढ़ आ गई जो उनकी रॉयल हाइनेस से परिचय होना चाहते हैं। मैंने मूर्खपूर्वक सोचा कि एक सिंपल गेट ग्रीटिंग होगा और वहाँ पे डोरेथा के आसपास बहुत औरतें बैठे हुए थे और वो खुश होते हुए कहते हैं अरे बाप रे आप बहुत एडोरेबल है। आप बिल्कुल एक चाइनीज डॉल की तरह है। और आप इस ड्रेस में बहुत लवली लग रही है। और एक लेडी केक को लाते हुए कहता है मैंने सुना है कि आप बीमार हैं। आप निश्चित रूप से कुछ अतिरिक्त पाउंड का उपयोग कर सकते हैं और क्या इसे ट्राई करना चाहेंगे। योर हाइनेस डोरेथा कहता है आपके चिंता के लिए धन्यवाद लेकिन मैं वो खुद से कर सकता हूँ। और वो केक को खाते हुए सोचता है ओह मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और वो खाते हुए सोचता है मैं अपने आप से ही ठीक से खा सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो लोग कहने लगते हैं ओ बहुत क्यूट है वो इसे खुद से खा रही है। और वो कहते हैं
और वो नखरेबाज नहीं है। योर हाइनेस, आप तो ग्रेस की पिक्चर की तरह है। डोरेथा सोचता है ये थका देने वाला है। ये 100 रेस से घिरे होने जैसा है। और वो लोग कहते हैं कुछ टॉनिक मेडिसिन लाए योर हाइनेस। डोरेथा कहता है नहीं धन्यवाद, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। और वो धीरे से फ्लोरा और स्टीफन से मदद मांगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तभी डोरेथा को कोई बुलाता है। योर हाइनेस, मैं आपको हमारी मैंशन में आने का इनविटेशन करना चाहता हूँ। क्या आप इतना दयालु होने की कृपा करेंगे? डोरेथा कहता है ट्रोचन ब्रोंटे। और वो स्माइल करते हुए कहते हैं वहाँ कोई मेडिसिन टॉनिक नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और डोरेथा सोचता है ब्रोंटे मैनर के लिए इनविटेशन स्वीकार करना, इसका मतलब है कि मैं एथन ब्रोंटे से मिल सकता हूँ। और वो उसके रोते हुए चेहरे के बारे में सोचने लगता है। और वो सोचता है वो मेरे दिमाग में घूम रहा है। और वो मुस्कुरा के कहता है ये मेरा ऑनर है कि मुझे इनवाइट किया जा रहा है। और वो सोचता है मुझे लगता है कि मुझे अच्छा बनने की अपनी लिस्ट में इसे डालना होगा। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड ख़त्म होती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।